आज 2 जून 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण पवित्र बनो और संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, यानी ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। कितनी बड़ी धारणा, सबसे टॉप की धारणा की मुरली आज है। बिल्कुल अशरीरी बनो। कैसे? जैसे भक्ति मार्ग में हमने कहा था, तन मन धन सब कुछ तेरा, कहा था ना। तो बाबा ने कहा तुमने कहा है इस समय अपना तन ये बाबा को दे दो, मन बाबा को दे दो, धन बाबा को दे दो, यानी कि बिल्कुल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। शरीर तो यही लिया, तुम तो आत्मा हो। सब कुछ भूल जाओ, सब बाबा को दे दो। दे दिए बाबा को। अब बाबा जैसे कहे वैसे करना है। बिल्कुल मैं आत्मा अशरीरी हूं, पहुंच जाओ बाबा के पास। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। मंजिल तो बहुत ऊंची है, पर डर भी रहता है। डर कौन सा है? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। यानी 5 विकार जो हैं बहुत आते हैं, इनको आप हेल्प करो, रोक दो। बाबा कहते बच्चे यही तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही और से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। माया तो आएगी, जैसे गुस्सा। आप सोचो कि मैंने बाबा का बन गया, बाबा से प्रतिज्ञा कर लिया मैं गुस्सा नहीं करूँगा, फिर गुस्सा आ जाएगा। हाँ, बाबा से प्रतिज्ञा करोगे, कई बार जीत हो जाएगी, फिर कई बार हार जाएंगे। बाबा से डरना नहीं, महावीर बन, विजयी बनना है। सोचो मेरे साथ कौन है, किसने मुझे कहा है। जब ये स्मृति आती है तो डर खत्म हो जाता है, उसको साथ रखते हैं, विजयी बन जाते हैं। तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। फिल्मी गीत चला, दर पर आए हैं कसम ले। दर पर आए हैं कसम ले, यानी कि फिल्मी गीत है, तुम्हारे बने हैं तो बन के ही रहेंगे। किसी का तो बनने था दुनिया में, आपके बन गए, बस आपके बने रहेंगे। मरना तो था ही दुनिया में, अब मर गए तो मर गए। आपने कहा पुरानी दुनिया से मर गए, ऐसा गीत है ये। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर
बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। पहले पहले कोई फिल्मी गीत चलता था तो बाबा उसी पर बताते थे बच्चे कहने का भाव क्या है। लोग तो दुनिया में किसी और से प्यार करते हैं, वो तो दुखी अशांत परेशान होते हैं। बाबा कहते वो प्यार मुझसे करके देखो, कितने खुशी, कितने शांत, कितने पावरफुल बनते हो। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाबा कैसे बनना हमने? इस दुनियादारी की परवाह नहीं करनी, इस दुनिया में रहना है, दुनिया की बातों की परवाह नहीं करनी, बस अब बाबा के बन गए। अब मेरा बाप जो मुझे कहता है मुझे वही करना है। इसे कहते हैं जीते जी मरना, देहभान का त्याग कर देना। फिर बाप का बनने के बाद टीचर का बनना। नहीं, पहले बाप का बनते हैं फिर टीचर पढ़ाता है, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, यानी गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, अब पादरी तो जो प्रीस्ट उनका है वो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर, क्राइस्ट के नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। ऐसे क्रिश्चियनाइज कर जाता है क्रिश्चियन धर्म में, यानी कि वो समझते हैं आज से क्राइस्ट का बच्चा है। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो। बाबा का बनना माना अशरीरी बनते हो। कैसे? हमारा तन, मन, धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा ये आपका है, यानी जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। शरीर का पिता तो यहाँ लौकिक अलग है, ठीक है ना। हम आत्माएं हैं, उसको पुकार रही थी अंदर ही अंदर से, अब वो मिला है तो उसको कहा बाबा। पहले पता नहीं था कि दो बाप है, अब पता लगा शरीर का बाप तो होते हुए भी असली बाप मिला है, जो शरीर के बाप का भी बाप, उसका भी बाप है, सबका बाप है, अब वो मिला है। तो हम जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। तो ये बात बुद्धि में रखनी है, तो ये बुद्धि में रहना है कि जो भी मेरी वस्तु है, क्या मेरी वस्तु है? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। सब रिश्तेदारी तो शरीर की है, जब शरीर ही बाबा को दे दिया तो सभी बाबा को दे दिया। जैसे मरने के बाद सब भूल जाता है ना, तो यहाँ पर जीते जी याद रखना है मैं आत्मा बाबा की हूँ बस। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। आज सारा दिन क्या पक्का करना है? हम अशरीरी, शरीर से अलग आत्मा है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मरी पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ा ही बनी है, भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो अपवित्र है। क्यों अपवित्र हुई? क्योंकि आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। कौन से पंख आत्मा के? ज्ञान और योग। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी, तमो प्रधान होने के कारण एक भी दुनिया में मनुष्य वापस घर जा ही नहीं सकते, क्योंकि माया ने, पांच विकारों ने एकदम पंख तोड़ ही दिए हैं।
ज्ञान योग में नहीं रहोगे तो समझ लो पंख टूटे हुए हैं, विकारी बातें करोगे, विकारों में जाओगे, लड़ते झड़ते रहेंगे। तो बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, फास्ट जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती ही नहीं। 1 सेकंड में से पहले अमेरिका पहुंच जाती है। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, कोई करे कंपटीशन करे आत्मा से, कोई कर ही नहीं सकता। पिछाड़ी में, लास्ट में जब शरीर छोड़ेंगे, मच्छरों सदृश सभी आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती है अंत में? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। साइंस के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। उनसे ऊपर क्या है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल, जहाँ आत्मा मूल में रहती थी, मूल वतन में जाना है। जो हमारा मूल घर था, असली घर था, वहाँ जाना है। कैसे जाएंगे? आत्मा को पंख मिल जाते हैं। बाबा ने आगे क्या दिया? ज्ञान योग के पंख दे दिए। तो आत्मा को पंख मिल जाते हैं। बाकी हिसाब किताब चुकतू कर, सबसे कार्मिक कौन है? हिसाब किताब है, वो सेटल कर कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। अभी लास्ट में सबके हिसाब किताब आएंगे। कर्मों का जो हिसाब था, पिछले जन्मों का भी है, वो भी आत्माएं लेने आएंगी। अननेसेसरी लड़ेंगी, अननेसेसरी इरिटेट होंगी, अननेसेसरी पंगा पड़ेगा। कितना भी अच्छा करो फिर भी पंगा पड़ेगा, क्योंकि पिछले कोई खाते हैं, लेन देन है, वो लेके दे के तभी सेटलमेंट होएगी। मैंने सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। प्यार से कर लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मार खा के करना पड़ेगा। अभी तो सभी आत्माएं मैली हैं, पाप आत्मा है। भल बड़े बड़े गुरु, साधु, सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मोआ, यानी हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। ऐसे समझते हैं, समाधि लगाते हैं, समझते हम तो ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। बाबा ने कहा अब बैठे हुए हैं यहाँ, ब्रह्म में फिर कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंचे हुए हैं? यानी कहते बैठे तो यहीं पर ही हैं, फिर कहते हम तो ब्रह्म में पहुंच गए। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, ब्रह्मांड में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि सभी आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। क्यों लेती है? क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। हम सब एक्टर्स हैं ना, एक्टिंग तो करने आएंगे ना। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से, मूल वतन से यहाँ आना ज़रूर है। एक भी आत्मा ऊपर रहेगी नहीं, सभी आत्माएं पार्ट बजाने ज़रूर आएंगी, क्योंकि सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जो दुनिया स्टेज है ना, सभी स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सभी आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ा ही बैठ जाएगा, नाटक में ज़रूर आना ही पड़ेगा। ये दुनिया क्या है? नाटकशाला है, हर एक को नीचे आना ही पड़ेगा। वहाँ से परमधाम से, मूल वतन से जब सब चले जाते हैं, जब लास्ट की आत्मा आ जाती है,
तब फिर बाप सबको ले जाते हैं और कहते हैं मैं भले यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं और वृद्धि को पाती रहती हैं नंबर वार। फिर तुम जाएंगे भी नंबर वार, जैसी मेहनत की होगी वैसे जाएंगे। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, कैसी आपने स्टेज बनाई है उस पर मदार है। इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है। इसलिए तुम्हें मर जीवा, इस दुनिया से मर, दुनियादारी से मर, जीवा, नया जन्म मिला हमारे को, बाबा के बच्चे बने हैं, ये याद रखना है। क्योंकि हम आत्मा है, ये निश्चय करना मेहनत है। ये पूरी तरह विश्वास बैठ जाए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल ही जाते हैं, दे के रिश्ते नाते याद आते हैं, सब भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, बाबा को सब कुछ अर्पण कर देंगे, समर्पण कर देंगे। कैसे? बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं। ये देह शरीर जैसे कि हमारा नहीं है तो आपका, पर बाबा को फील कराओ कि जैसे कि मेरा नहीं है, यह देह भान तोड़ना। इनको मैं छोड़ ही देता हूं, बाबा मैं आपका हूं। आज सारा दिन क्या करेंगे प्रैक्टिस? बाबा मैं आत्मा आपका हूं, शरीर रिश्ते नाते सबके सहित। बाबा कहते हैं मेरा बन गया मेरा, और सबसे ममत्व मिटा दो। बुद्धि फंसी रह गई, अब प्यार सबसे, स्नेह सबको देना है, सहयोगी सबका बनना है, पर अटैचमेंट किसी से नहीं। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ ही जाना है, कि मधुबन में बैठ जाना है, कि सेंटर पे बैठ जाना है, ऐसे नहीं है। तुमको अपना धंधा दोरी नौकरी करना ही है और अपना घर संभालना है। बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनको भी संभाल करना है ना। माता पिता ने इतना बड़ा किया, पाला पोषा, उनको भी तो पैसा देना है, उनको भी तो संभालना है। उनकी सेवा कर उजूरा देना है, जो आपने उनसे ऋण लिया हुआ है वो उनको वापस देना है, उनकी पालना का जो लिया आपने उनको वापस देना है। यानी माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। माँ बाप ने पाला ना, कर्जा चढ़ा हुआ है आप पर। बाबा देखो हर चीज़ समझाता है। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, उनको तो देना है ना, क्योंकि अब बाप भगवान आपका बन गया, अब वो आपकी पालना कर रहे हैं। जब संस्था में शुरू हुई थी, शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उसी धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। जब इस संस्था में शुरू में ब्रह्मा बाबा ने अपना जो धन था सारा लगा दिया, इनके भाई बहन जितने भी थे सभी संस्था में आ गए, समर्पित हो गए। तो सारा बाबा ने जो प्रॉपर्टी थी सब थी यहाँ लगा दी। ब्रह्मा बाबा ने नहीं, और भी बहुत थे, इन्होंने भी अपना सारी संपत्ति यहाँ लगा दी। तभी देखो 14 साल तक, इतना साल, 350 भाई बहन थे। 350 भाई बहनों ने कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जो बाबा ने और बाकियों ने जो पैसा लाए थे, उसी पैसे से इतने साल 350 बच्चों ने खाना खाया।
परवरिश सबकी हुई। और उसी ढंग से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। इतने बच्चे जब दुनिया में सेवा कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो भारत है सबसे बड़ा तीर्थ, है ना, जहां पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले बाप आकर सारी सृष्टि को और पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। मनुष्यों को नहीं बनाते, 5 तत्वों को भी पवित्र बना देते हैं बाप आकर के। कितना ग्रेट हमारा बाबा। अभी ये तत्व, 5 तत्व आदि सब दुश्मन है, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन दी है, वो अभी हमारी दुश्मन बनी है। क्या होगा? अर्थक्वेक होगी, भूचाल आएगा, तूफान लगेंगे। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत दुख देंगी। अब पहले बता रहे हैं, बाढ़ वगैरह, भूचाल वगैरह सब कुछ आएगा, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सभी सुख की चीजें। वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। वहां तो बिल्कुल प्रेजेंट मौसम होता है, सदाबहार, सदाबहार रहती सतयुग में। तो तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। जो नहीं समझते हैं, आज है कल नहीं है। तो कहेंगे समझा ही कुछ नहीं है। जो ज्ञान छोड़ देता है किसी कारण से, बाबा कहते समझा ही कुछ नहीं है। भले यहाँ आते हैं, क्लास भी करते हैं, परंतु सब कायम थोड़ा ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। क्या करते हैं? पहले कोर्स करते हैं, सारे कोर्स पे चलते हैं, कोर्स कर लेते हैं पूरा, देखते हैं देख क्या है कोर्स में। कोर्स कर लिया, फिर देखते हैं जो रेगुलर क्लास चलती है इसमें भी देखे क्या है। फिर क्लास में भी आ जाते हैं, जिनको अच्छी तरह समझ नहीं आई क्लास में आ जाएंगे, हाँ देख ली क्लास में। फिर शौक होता है चलो मधुबन भी देख लें, माउंट आबू भी चल जाते हैं। कुछ तो कोर्स के बाद बैठ जाते हैं, कुछ थोड़ी देर क्लास में आते हैं, फिर कुछ मधुबन जाने की तैयारी करते हैं, चलो मधुबन भी जाएं, फिर मधुबन भी देख लेते हैं। देख लिया क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब ऐसे ही होता है, बस बैठ गए। फिर भाग्य देखो, भाग्य कैसे किसी का अच्छा और खराब होता है। बाबा ने कहा यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। फिर अपने काम में लिप्त हो गया। ऐसे होता रहता है। अब छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। अब छोटे बच्चे हैं, ज्ञान में बड़े होंगे, फूल बनेंगे, प्योर बनेंगे, फिर दूसरों को भी फूल बनाएंगे, प्योर बनाएंगे, है ना। खुद भी फल निकले, दूसरों भी दूसरे फल निकालेंगे। खेल तो ये है ना हमारा, हम अच्छे बने हैं, हमने दूसरों को भी आप समान बनाना है। जो छोड़ ही गएगा वो क्या करेगा? मतलब बाप के बने, फिर प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाना है। राजा में अपने परिवार भी तो बनाना है आपने, फिर प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। 2-4 बच्चों को ले गए, थोड़े बच्चों को ले गए, बाबा के पास पहुंच गए मधुबन, बाबा बस हम पहुंच गए। बाबा नहीं, मंजिल बहुत बड़ी है कि चलो माउंट आबू पहुंच गए, बाबा को 2-4 बच्चे भी दिखा दिए, 10-20 बच्चे दिखा दिए, लाए बाबा, नहीं, मंजिल बहुत बड़ी है। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं,
तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। तूफान तो अब पता लगा ना, तूफान है ये, विकारों में जाना तूफान है, गुस्सा नहीं करना हमने, तो बाद में पता लगता है। कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, आपसे ही सब कुछ लिया था, आपसे ही वर्षा लिया था। फिर क्या हुआ? पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। जो अभी तो खा रहे हैं आपका ही दिया हुआ था, अब वो खाता खत्म हो रहा है, लास्ट जन्म है, अब आप फिर आ गए हो, अब तो फिर पूरा लेके छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। बाबा आपको पाल रहा है, खिला पिला रहा है, पालना कर रहा है, बाबा का कर्जा चढ़ेगा पर, तो अब जितना दूसरों को बाबा का बनाते रहोगे वो कर्जा खत्म हो जाएगा, है ना। रिटर्न बाबा को दे दिया हमने। नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। 8 की माला, 108 की माला जो पूछते हैं कैसे बनेगी। फिर प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, राजा क्वालिटी के बच्चे भी चाहिए, जो गद्दी पर बैठे। सत्य में गद्दी बैठा है ना, ऐसे बच्चे भी बनाने हैं। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं। बाबा बड़ा अजीब रहता है, यानी बुद्धि का योग टूटा, बुद्धि से और कहीं फंस गई बुद्धि, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। कि बाबा मेरी अवस्था स्टेज बहुत अच्छी रहे, क्या करें, तूफान ना लगे, कोई काम क्रोध लोभ मोह का तूफान ना लगे। इस बाबा ने कहा इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। क्या रास्ता है? बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो दूसरा 10 लगाता ही होगा। ये भी बॉक्सिंग है हमारी। युद्ध किसे है? किसी व्यक्ति से नहीं है, 5 विकारों से लड़ाई हमारी। बस दुनिया तो आपस में लड़ेगी, हम समझ गए हम आत्मा है, हमारे को 5 विकारों पर जीत पानी, यही हमारी परीक्षा है, यही हमारी मंजिल है। इसलिए हम विकारों से लड़ते हैं। तो ये भी बॉक्सिंग है। जीतें कैसे? बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा कि बस बाबा की याद में ही बैठे रहे 24 घंटे, ये तो हो नहीं सकता। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। फिर बहुत डर जाते हैं, बाबा कंट्रोल नहीं रहता अपने पर, क्या करें, फिर गुस्सा आ जाता है या विकारों में चले जाते हैं, है ना। बाबा कहते माया एकदम नाक में दम कर देती है। याद रखो, क्या याद रखना है? युद्ध स्थल है ना, हम युद्ध में है ना, हम योद्धा है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। जब बाबा को याद करेंगे बुद्धि से, बाबा को देखेंगे, दुनिया याद आएगी उस समय। इसमें मेहनत है, बस बाबा दिखना चाहिए। जितना बाबा दिखता रहेगा बस अपने आप माया भागती जाएगी। ये मेहनत करनी है, बस डरना नहीं है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। जो ज्ञान जिसको समझ आया था ना बच्चे को, मुझे बाबा कहते बहुत प्रिय है।
परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले ही प्रिय हैं, पर पहले तो योग पूरा चाहिए। योग में ना बाबा से कनेक्शन, बाबा से रिलेशन पूरा चाहिए। माना बाप को याद करना ही है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। बातें तो बहुत आएंगी, डरना नहीं है। अरे विश्व का मालिक बनते हो ना, कितनी बड़ी प्राप्ति है। विश्व का मालिक बनते हो ना, जैसे लक्ष्मी नारायण मालिक हैं ऐसे बनते हो ना। सब बनेंगे, सब बनेंगे। बाबा ने कहा 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। यानी त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। 16,108 की माला त्रेता एंड तक की है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। सत्युग में पहले शुरू थोड़े ही होंगे ना, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। वो सब बनते यहाँ है, सत्युग में नहीं बनेंगे। पोस्ट यहीं से ले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ेगा, डिग्री तो वहीं कॉलेज में मिलेगी ना, अस्पताल में डिग्री मिलेगी। ऐसे ये इस समय संगम युग पर सब डिग्रियां मिलनी है। वो सब बनते यहाँ है, इस समय बनना है जो बनना चाहते हो। चांस बहुत अच्छा है, इस समय चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं ना, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, और हम क्या रह गया, आत्मा रह गई। हम अशरीरी बन आपको ही याद करते हैं। मैं आत्मा हूं, क्या रह गया, कुछ भी नहीं। बाबा को याद करो। बुद्धि योग आपसे ही लगाएंगे, बुद्धि कहीं नहीं फंसाएंगे, वो आपके साथ ही रखेंगे। बाबा फिर कहते हैं, पहले हम करेंगे पहले, फिर बाबा कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। एक कदम आपका सरेंडर कर दो, फिर बाबा कहते हैं जो मेरे पास है सब तुम्हारा है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ बाबा आपका है। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है। जिसकी जो आपके पास है ना, शरीर, शरीर के रिश्ते नाते संबंध वस्तुएं, ये सब खत्म हो जाने हैं। तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर, वो भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। यानी सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे, पुराना तन है, बीमारी का तन है, प्रॉब्लम का तन है, मैं बढ़िया से बढ़िया दे दूंगा। मन इधर तो सोचता है बहुत बढ़िया दे दूंगा, धन बहुत बढ़िया दे दूंगा। एक्सचेंज ही करना है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे क्या करना है, अशरीरी बनो और मुझे याद करो। बस अशरीरी, शरीर से अलग समझो, मैं आत्मा हूं। अब बाबा को याद करो और बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। फिर राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। हरिश्चंद्र की कहानी थी ना, उसने जब दान किया तो बाद सब कुछ दे दिया उसने। उसने कहा भाई ये क्या है, तुम्हें सब कुछ दे चुके हो, ये भी तुम्हारा नहीं है। ऐसी बाबा कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ कि मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ।
कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, भगवत गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ही ना सके। भगवत गीता पढ़ते पढ़ के तुम राजाओं का राजा बन जाओ, हो ही नहीं सकता। फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा? भगवत गीता सुनने से क्या फ़ायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह है सच्ची गीता। इससे हम क्या बनते हैं? स्वर्ग का मालिक बनते हैं। फिर बाबा कहते हमारे बनेंगे तभी तो वारिस बनेंगे ना। तो क्या करो? जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। तो क्या याद रखना है? जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। कैसे? जैसे बैंक का कैशियर होता है, सारा पैसा उसी के पास होता है, वो सबको बांटता है, पर पता है मेरा नहीं है, बैंक का है। ऐसे हमने भी जीवन में सब कुछ करना है, पर याद रखना है, सब अपने पास ही रखना है, पर याद रखना है अब ये मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, रिश्ते भी मेरे नहीं है, सब उसी के हैं। उसके कहे अनुसार मुझे इसको यूज़ करना है। यानी आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी बाबा डायरेक्शन लेते हैं बाबा से, वो भी बाबा से मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, बाबा को पूरा रिकॉर्ड देते हैं, बाबा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा रजिस्टर बताते हैं अपना। साहूकार तो दे ना सके, सरेंडर साहूकार हो ही नहीं सकता, कोई विरला ही निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, राजा जनक, वो भी सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन गया था। बाल बच्चे हैं, अब पैसे वालों के पास बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वो अलग कैसे हो? तो साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हो? और बाप है ही गरीब निवास, बाबा है ही गरीब बच्चों का। गरीब बच्चे कौन? जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, जिन्होंने अपना देह का भान छोड़ दिया। सबसे गरीब है माताएं, उनसे जास्ती गरीब हैं कन्याएं। क्यों? क्योंकि कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होता, उसको अपने बाप की मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसको ऐसा नशा नहीं रहता। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, मेरे बाप का ये प्रॉपर्टी है। तो वो सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। यहाँ की जागीर, यहाँ की प्रॉपर्टी क्या करेगी? ये सब छोड़ो, भूल जाओ, तब स्वर्ग की का वर्षा लेना पड़े। अब दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है इस समय सबसे गरीब, अमेरिका है बहुत साहूकार। उनको वर्षा देते हैं बाबा क्या? उनको कोई देता है वर्षा? उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था, और उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और एक भाषा थी, क्योंकि गॉड इज वन। मैं वन, बाबा कहते हैं मैं एक ही हूं, मैं वन सॉवरेंटी, एक राजधानी राजस्थान, एक धर्म, एक भाषा स्थापन करता हूं। भगवान स्थापन करते हैं ये। वन ऑल माइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं। वन से फिर 2, 3 होंगे ही। अभी कितने धर्म है? एक धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी तो धर्म बनाया,
फिर बाद में और धर्म आ गए। तो फिर ज़रूर वन धर्म होना चाहिए, अनेक धर्म हो जाएंगे, अनेक से फिर एक हो जाएगा, एक से अनेक, अनेक से एक, ये खेल बना हुआ है ना। तो 5000 वर्ष की बात है, एक धर्म था, वन धर्म था। विद्वानों ने, जितने शास्त्रवादी हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने सत्यु की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सत्यु क्या होता है, समझते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया, समझते ऊपर जाने को स्वर्गवासी समझना। ये पता ही नहीं कि स्वर्गवासी होना में सत्युग में जाना। फिर दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, ना नरक ऊपर है। कलयुग को नरक कहते हैं, सतयुग को स्वर्ग। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। अब जो कच्चे होंगे, पक्का बाबा को प्यार नहीं करते, बाबा के बने नहीं है, कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। मधु में क्या करते हैं, हम फोटो मंगाते हैं, फोटो ग्रुप फोटो खींचते हैं, कौन कौन थे, फिर हर महीने रजिस्टर बनाते हैं, अटेंडेंस लगती है हमारी क्लास में, फिर वो भेजा जाता है कि कौन कौन चल रहा है, कौन कौन भगंती हो गया। अब बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया, है ना। कोई बात बाबा की ऐसी क्लिक हो जाती है, बाबा के बन जाते हैं। अब शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। बाबा कहता, अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको कहा जाता है ज्ञानबान। सिर्फ ज्ञानबान क्या है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है, सबको ये बताना है कि तुम्हारे 2 बाप हैं। बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है, कोई हिंसक बाण नहीं मारे। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सभी शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूं। दिखाते ना, क्या दिखाते उसमें, तीर मारे। किसको तीर मारे थे शास्त्र में, क्या दिखाते हैं, किसको लिटा, शैया पर लिटा दिया था तीर से, तीर कमान से, भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को लिटा दिया ना, तीरों पर लिटा दिया था। तो तीर, वैसे तीर नहीं मारे उसको कोई, मतलब कि उसको सारा पता लग गया कि शास्त्रों में राज क्या है। ये ब्रह्मा मुख, ब्रह्मा को तीर लगा, या चुले, ये तीर ब्रह्मा को लगा कि सब देहभान छोड़ दिया उन्होंने, देहभान छूट गया उनका सारा। अब बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सभी शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। अब ब्रह्मा तो जरूर यही होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये शास्त्रों ने बता दिया। जानते कुछ भी नहीं। अब मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो शास्त्रों में बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। रिद्धि करेंगे, सिद्धि पालेंगे, एक टांग पे खड़े रहेंगे, है ना, गुफाओं में घुस जाएंगे, खड्डे में बैठ जाएंगे, रिद्धि करेंगे, तपाएंगे अपने आप को, थोड़ी सफलता मिल जाएगी, वो भी बामने का बहुत हो गए हैं। लोगों को अलग अलग तरीके से बहका रहे हैं। अब आपने कहा, सच जब निकलता है, अब सच निकला, सच भगवान आ गया। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं, वो उसका सामना कर रहे हैं झूठे सारे।
अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। यानी ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, विष्णु ही ब्रह्मा बने। ये खेल तो ये था, उन्होंने फिर नाभि से निकाल दिया। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। ज्ञान सुन लिया हमने, अब लोगों को सुनाने लगे तो क्या करना है? याद की भी मेहनत करनी है। कैसे? अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है, ये है मेहनत। दूसरी बात, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना। किसी भी बात में जाना नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या लेना, किसी से कोई लेन देन नहीं है। बाबा जो कहता है बस उसी में मगन रहना है, वही बुद्धि में बिठानी है। ये देवी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। ये होता समर्पण कि बाबा तन मन धन सब आपका, जैसे आप कहोगे वैसा करेंगे। सरेंडर, ये होता समर्पण होना। वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मैं कौन हूँ आज? मास्टर ज्ञान का सूर्य। सूर्य क्या करता है? लाइट देता है। और सूर्य क्या करता है? गर्मी देता है, जिससे छोटे मोटे कीटाणु सब खत्म हो जाते हैं। लाइट देता है हमारे को। तो ऐसे ही भी मैं कौन हूँ आज? मास्टर ज्ञान का सूर्य। क्या करना है सूर्य ने? जो भी मेरे पुराने संस्कार हैं, आदतें बनी हुई हैं, कीटाणु है ना, कीटाणु है, उनको भस्म करना है। कैसे करेंगे? ज्ञान और योग की पावरफुल किरणों द्वारा। ठीक है? ज्ञान लाइट है जिससे हमारे समझ आती है क्या करना है। योग से पावर है, शक्ति है, उसमें बल है उसमें। ठीक है ना? तो दोबारा बोलता हूँ, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले कौन है आज हम? मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा ने बताया कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए, सारा माहौल ही खराब है, पतित है, या ये को पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कौन हूँ मैं आज? मास्टर ज्ञान सूर्य। अब सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति के साथ साथ श्रेष्ठ चलन द्वारा, अपने श्रेष्ठ कैरेक्टर द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि शक्ति कम है, योग कम है, पावर कम है, तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, बताएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। बस योग तपस्या में बैठे रहो। जितना योग तपस्या बढ़ाओगे उतने अंदर के संस्कार भस्म हो जाओगे। जब संस्कार भस्म हो जाएंगे पुराने, तो नया संसार बन जाएगा,
नए संस्कार बन जाएंगे तो नया संसार बन जाएगा। उसके लिए श्लोक में बाबा ने बोला, शुभ भावना और शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है, अच्छे अच्छे विचार रखने, प्योर विचार रखने हैं, और कामना रखनी है कि सब अच्छे बन जाए। ये विचार रखना ही जमा का खाता बढ़ाना है। आपका जमा हो रहा है ये अच्छे विचार रखने से। किसी के लिए बुरा विचार नहीं रखना, अच्छे से अच्छा फीलिंग भी लानी, विचार भी रखना है, फिर फील भी करना है। ठीक है। ओम शांति।